मिराकी ऑर्गेनाइजेशन और sortmycollege.com की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में रविवार 19 मई को सॉर्ट माई कॉलेज यानी कि SMC समिट का आयोजन किया गया। समिट में 10 की नोट सेशन समेत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इंडियाज लीडिंग यूथ फेस्ट में फाइनेंस, फैशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक स्पीकिंग एंड एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट ने विचार रखे। समिट में एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर अश्नीर ग्रोवर और ओयो ग्रुप के CEO रितेश अग्रवाल ने युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने और बिजनेस ग्रोथ के मंत्र दिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सृष्टि गर्ग, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर तारिणी शाह ने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पर बात की। जयपुर के युवा एंटरप्रेन्योर लक्ष्य लश्कारी दक्षकाला ने समिट को लीड किया। समिट का उद्देश्य युवाओं को अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन से रूबरू करवाना रहा। MT यूनिवर्सिटी, अप मार्केट एकेडमी, ऑटो 40, ज्ञान विहार एजुकेशनलिस्ट समेत 6 शैक्षणिक संस्थान के एक्सपर्ट ने बच्चों को नए करियर ऑप्शन की जानकारी दी। नमस्ते जयपुर, मेरा नाम दक्षकाला है। मैं सॉर्ट माई कॉलेज का फाउंडर हूँ। 19 ईयर्स ओल्ड मैंने भी एक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी चालू करी और बहुत सारे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखा। काफ़ी लोगों को कॉलेज काउंसलिंग राइट नहीं मिल रही थी, कहाँ कॉलेज जाना चाहिए, इंडिया, अब्रॉड, कौन से स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसे मिलेगा। बहुत विभिन्न प्रकार की बहुत सारी जो परेशानियां हैं स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करा बच्चों के लिए। कम से कम 1200 बच्चों आज अपने हमारे इवेंट में आ रहे हैं। बहुत अच्छे जाने माने स्पीकर्स जैसे रितेश अग्रवाल सर जो ओयो के फाउंडर हैं, अश्नी ग्रोवर सर जो भारत पे के फाउंडर है, प्लस मल्टीपल स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस आर कमिंग इन द इवेंट। हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर जगदीश चंद्र जी ने हमारे समिट का इनॉग्रेशन किया था एंड कम से कम 1500 से 2000 बच्चे आज हमारे इवेंट में आए थे। मेरे को बहुत खुशी हो रही है जान के कि हम एक सॉर्ट माई कॉलेज ऐप लॉन्च कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें उनको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। एंड आगे भी हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाएँ, मैक्सिमम अच्छा काम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत दुनिया के शायद सबसे यंगेस्ट देशों में से एक है और आजकल हमारे यहाँ पे 19, 20, 25 साल के बच्चे भारत को स्पेस में ले जाने के लिए, भारत में $multi-billion कंपनीज बनाने के लिए और भारत का नाम अलग अलग तरीके से दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर मेरे आने से कुछ और बच्चों को मैं इंस्पायर कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी उस चीज़ से। मुझे लगता है आज भारत एक विकसित देश की तरफ बनते हुए निकल गया है। आज जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तब शायद भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकॉनमी था, आज से 10 साल पहले। आज हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं और मुझे नहीं लगता बहुत समय लगेगा हमें टॉप 3 इकॉनमी बनने में। तो ये तो गोल्डन पीरियड है हमारे देश के लिए और ये गोल्डन पीरियड को ड्राइव हमारे नौजवान कर रहे हैं। तो उन्हें किसी तरीके से भी मैं सपोर्ट कर सकूं, मेरी उसमें खुशी होगी। और ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये भी यंग हैं, ये 19 साल के हैं, ये भी अभी शायद कुछ 20s में ही हैं। इट्स इनक्रेडिबल। बट मुझे लगता है कि नौजवान लोग आज अगर अपना सपना देखें और आइडियाज़ को परस्यू करें तो स्काई इज़ द लिमिट। टेक्निक के साथ साथ जो हमारी जो पौराणिक जो चीज़ें हैं उनको साथ में लेकर अगर चले तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल भारत एक बड़ी यूनिक देश है जहाँ पे एक नौजवान लड़का या लड़की दुनिया के हर मॉडर्न ट्रेंड के बारे में जानेंगे, पर हर 5-7 दिन में मंदिर जाने का भी उनका दिल करता है। तो मुझे लगता है कि या जो भी उनका फेथ हो, मुझे लगता है कि वो हमारे देश का एक यूनिक स्ट्रेंथ है कि हम अपनी वैल्यू सिस्टम को अपने दिल में रखते हैं और अपने मन में दुनिया को जीतने की सोचते हैं। और मुझे लगता है कि वही हमारे देश के सक्सेस का राज है आज के समय। नमस्ते जयपुर, मैं लक्ष्य लश्करी, फाउंडर ऑफ मिराकी ऑर्गेनाइजेशन। आज हमने जयपुर के पहले यूथ फेस्ट का आयोजन किया है जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र जी आए थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र जी ने आज पूरे ओपनिंग सेरेमनी के अंदर बच्चों से बातचीत करी है, उनको मोटिवेशन दिया है और उनको उनके सफल करियर के लिए पूरी बधाई दी है। उसके बाद रितेश अग्रवाल सर आज आए थे। उन्होंने पूरा बच्चों के लिए स्टार्टअप की क्वेरीज एंड हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर के ऊपर सेशन लिया था। अश्नी ग्रोवर सर, फाउंडर ऑफ भारत पे, हमारे इवेंट के अंदर एज अ कीनोट स्पीकर आए थे। उन्होंने बच्चों को बिज़नेस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, कॉलेज के अंदर जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती है, उसका पूरा उसके बारे में सॉल्यूशंस दिए हैं और सक्सेस के मंत्र दिए हैं। पूरे इवेंट के अंदर मुंबई से 5 से 6 कंटेंट क्रिएटर्स आए थे। उन्होंने बच्चों से मीट एंड ग्रीट किया है, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। आज बच्चों के इस इवेंट में आप लोग आए हैं और जो रितेश अग्रवाल जी हैं जो खुद एक यूथ आइकन है, तो बच्चों के इस प्रयास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत सराहना करती हूँ, बच्चों को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने, इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं
और इस उम्र में इन्होंने जो जज्बा है और इन्होंने जो सोचा है अपनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए और हमें सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना, उसके लिए इनको सैल्यूट है। नहीं तो इस उम्र में बच्चे सिर्फ अपना सोचते हैं कि कैसे हम आगे जाएं, कितनी पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने इतना बड़ा इवेंट पहली बार किया है। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत उनको बधाई है और उनके फ्यूचर के लिए भी मैं उनकी आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि वो इस तरीके भी काम और जीवन में किसी भी काम जो भी वो करे उसमें सफल है। एक पॉलिटिकल सवाल है, जैसे कांग्रेस वाले तमाम तरह के अभी भी लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं, भले गहलोत जी हो या कोई और भी हो। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का भी एक प्रकरण सामने आया है उन्हीं की पार्टी के वर्कर को लेकर, उस पर क्या कहना है? वो प्रकरण आम आदमी पार्टी का जो प्रकरण है वो सबके सामने आया है, तो आज से विचार कर सकते हैं आपकी महिलाओं के प्रति उनकी कितनी संवेदनशीलता है। जो अपने पार्लियामेंट्री मेंबर के साथ जिस तरीके का सलूक उनके साथ के मुख्यमंत्री के घर में हुआ है, अशोभनीय है और मैं तो भर्त्सना करती हूँ उनके इस निंदनीय कार्य की। कांग्रेस के आरोपों पर क्या? कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, तो क्या है, वो तो विपक्ष का तो यही काम होता है आरोप लगाने का, तो वो अपना काम करते रहते हैं, तो करने दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है।